और अब खबर बिहार से। सरकारी घर पर आरजेडी का अल्टीमेटम। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बयान सामने आया। कुछ भी करना पड़े बंगला खाली नहीं करेंगे। बदले की भावना से काम किया जा रहा है, जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। 20 साल से घर नहीं बदला तो अब क्यों? तो देखिए, आरजेडी ने अल्टीमेटम दे दिया है क्योंकि राबड़ी देवी को इस बार अपना ये 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला खाली करना होगा। उनको कहीं और जो है बंगला अलॉट कर दिया गया है, लेकिन समूची आरजेडी कह रही है कि ये बदले की भावना से किया जा रहा है। और ना केवल इतना कह रही है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि हम बंगला तो खाली नहीं करेंगे। बिहार देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं है। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके राजनीतिक विद्वेष के कारण। क्या आप कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं, जो करना हो करे। अब आरजेडी अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष के इस अल्टीमेटम पर बीजेपी ने हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जबकि नए नए मंत्री बने लखेंद्र रोशन का कहना है कि सरकारी घर किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं होता है। राज्य के सरकारी नियमानुसार काम होते हैं। अगर किन्हीं को घर मिलता है तो ओहदे और सरकार और नियम कानून के अनुसार मिलता है। इसमें किसी को दखल देने की जरूरत। तेज प्रताप जी के बंगला हो या राबड़ी देवी जी का बंगला हो, बंगला किसी का नहीं होता है, बंगला उस सरकार का। आज बिहार सरकार में हम मंत्री है तो हमें आवंटित किया गया, फिर हमारे बाद जो होगा उनको आवंटित किया जाएगा। कि बंगला जो होता है ना, ये सरकारी संपत्ति होता है। जब कोई संवैधानिक पद पर आप होइएगा, विधानसभा का सदस्य होइएगा, मंत्री होइएगा, विधान परिषद के सदस्य होगा, तो ऐसे परिस्थिति में बंगला आपको दिया जाएगा। और फिर आप जब तेज प्रताप है ही नहीं तो स्वाभाविक है उनके जगह पर आवंटित किन्हीं को होना था। बिहार चुनावों में करारी हार झेल चुके लालू परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। अब 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी हुआ है। राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड का बंगला नंबर 39 आवंटित किया गया है। इस हार्डिंग रोड बंगले पर और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर राबड़ी देवी को नया ये बंगला अलॉट किया गया है। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तकरीबन 1 एकड़ का बंगला है। हालांकि राबड़ी देवी अभी अपने पूरे परिवार के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ 10 सर्कुलर रोड में रहती हैं, जो मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में है। और पिछले 20 सालों से 2006 से लगातार उसमें तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर रहते थे। लेकिन कल भवन निर्माण विभाग से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें अब उस बंगले को खाली करने का निर्देश दिया गया है। यानी 2006 से राबड़ी देवी और लालू परिवार का स्थायी राजनीतिक पता रहा 10 सर्कुलर रोड अब इतिहास बनने जा रहा है। यही घर आरजेडी की बैठकों, रणनीतियों और सत्ता समीकरणों का केंद्र माना जाता था। 20 सालों से यहाँ पर लालू यादव का पूरा परिवार रहता था। जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस समय इस घर के अंदर में उनका एक ऑफिस भी बना था, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी हुआ था इसमें। और उसके अलावा जब ये बंगला आवंटित किया गया था उसके बाद रिमॉडलिंग करके इसको राबड़ी देवी ने अपने हिसाब से अपने परिवार के लोगों के रहने के लिए इस निर्माण कराया था। लेकिन अब इस बंगले को खाली करना होगा। राज्य सरकार ने इस बंगले को खाली करने का निर्देश दिया है। अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नया आवंटन लागू होगा और बंगला खाली करना ही होगा। इसलिए अब आपको अंदर से भी बंगला नंबर 39 दिखाते हैं, जो आरजेडी की राजनीति का नया ठिकाना है। राबड़ी आवास का पता बदल गया है और अब राबड़ी देवी जो है वो 10 सर्कुलर रोड के बजाय 39 हार्डिंग रोड में रहेंगी।
और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 39 जो हार्डिंग रोड है उसकी जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि ये नीचे और ऊपर 2 तल्ले के जो मकान है वो है। और यहाँ पे अगर आपको मैं अंदर चल करके अगर तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे यहाँ पे एक बड़ा सा जो है बैठ के यहाँ जो सोफा है वो लगा हुआ है यहाँ पे। और आपके बता दें कि यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए ये एक कमरा है जहाँ पे अभी इसके ठीक करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो चीज़ें हैं इसको बेहतर तरीके से और जो है साफ सफाई और ये किया जाएगा ये कमरा। और साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक फिलहाल ये जो है वो पूरी तरह से खाली है। आदेश जारी होने के बाद आरजेडी नेता सरकार पर हमलावर हैं। उनका आरोप है कि चुनाव हारने के बाद विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी जेडीयू इसे नियमों के हिसाब से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। अब ये सब चीज़ें प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं। अब उनके विधायक कम जीते हैं तो उसके साथ वो तो प्रक्रिया है, कल किसी को भी हो सकता है। और जितने आपके अलॉटेड विधायक उतने लोगों को उतना मकान अलॉट होता है। अब उसके दृष्टि से आपको हर विधायक को ये 5 साल बाद जब चुनाव होता है तो ये समझना चाहिए। अब उन लोग का था कि राजतंत्र बना रहेगा, तो ऐसा होता नहीं है ना। क्राइटेरिया को अब मैडम पूरा नहीं करती हैं राबड़ी देवी जी, लिहाजा कोई अपमानित करने के लिए या कोई प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, कानूनों के तहत ही उनको मकान आवंटित नहीं किया गया है। उधर तेज प्रताप यादव को भी 26M स्टैंड रोड वाला आवास खाली करने का नोटिस मिल चुका है। वो आवास अब मंत्री लखिंद्र कुमार को दिया गया है। यानी एक ही आदेश में लालू परिवार के दोनों राजनीतिक पते बदल दिए गए। इस पूरे घटनाक्रम ने पटना की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। और आपको बता दें कि ये 26M स्टैंड रोड की तस्वीर जरा देखिए। यहाँ पे आपको बोर्ड लगा मिलेगा तेज प्रताप यादव और पूर्व मंत्री बिहार सरकार। तो यहाँ पे तेज प्रताप यादव रहते थे, लेकिन अब ये अनुसूचित जाति और जनजाति जो कल्याण मंत्री हैं लखिंद्र कुमार, उनके नाम से ये अलॉट हो चुका है और यहाँ से तेज प्रताप को भी अब खाली करना है। पटना में सत्ता और विपक्ष के बीच बंगले की ये लड़ाई अब सियासी बहस का नया मुद्दा बन चुकी है। 10 सर्कुलर रोड और 26M स्टैंड रोड दोनों पते बदलने से आरजेडी खुद को घिरा महसूस कर रही है, जबकि सरकार का साफ कहना है कि नियम लागू हुए हैं, किसी को टारगेट नहीं किया गया।